की मैसेज अल्लाह पाक की मार्फत कर मैं किसी के अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम अवामी केस की नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी। आज का टॉपिक जुड़ा है आपसे, आपके इमोशंस के साथ, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ, आपके लाइफस्टाइल के साथ। क्योंकि आज हम मौजूद हैं इचरा बाज़ार में। आपने सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस देखे इचरा बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। अब थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात करें कि पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब की ब्यूटिफिकेशन पे काम किया है और स्पेशली लाहौर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा काम किया है। आप देखते हैं जितने बाज़ार हैं उन्हें इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा थी, इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया। फिर जो ब्यूटिफिकेशंस की गई उससे आवाम को फ़ायदा भी हुआ क्योंकि जो लोग शॉपिंग करने वाले थे उन्हें काफ़ी मुश्किलात होती थी ब्यूटिफिकेशन से पहले जब तजावज़ात थी, क्योंकि लोगों को ये इश्यूज़ रहते थे कि यहाँ पर तो तिल धरने की जगह नहीं होती, पार्किंग के अलग इश्यूज़ थे, ख़वातीन को आने में बड़ा मसला होता था, फैमिलीज़ को यहाँ पर आने में बड़ा मसला होता था। तो अब से कितना फुटफॉल है यहाँ पर और यहाँ पर जितने व्यापारी हैं, यहाँ पर जितने दुकानदार हैं वो कितने खुश हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि पंजाब हुकूमत जिस तरह से तरक्याती काम कर रही है और पूरे पंजाब के अंदर जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, 69% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब कहा जाए तो वो मरियम नवाज़ साहिबा के काम से इत्तफाक करते हैं, उनके काम से मुतमईन हैं, उनके इनिशिएटिव से मुतमईन हैं। लेकिन क्या उससे आम जिंदगी पर असर पड़ा है? क्या आम इंसान की ज़िंदगी आसान हुई है? क्योंकि देखिए, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज़ें हैं आप आम आदमी के लिए। अगर उसके लिए रोटी सस्ती है, अगर उसके लिए कपड़ा सस्ता है, अगर उसके लिए मकान इजी है, अगर उसके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती हैं, तभी उसकी ज़िंदगी आसान है। लेकिन अगर ब्यूटिफिकेशंस के नाम पर, अगर शहर की खूबसूरती के नाम पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, अगर आपकी आवाम गरीब से गरीब तर होती चली जा रही है, उसके अंदर कुव्वत ख़रीद अगर नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसी ब्यूटिफिकेशन का? ये एक सवाल है आज के इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ते ख़वातीन हज़रात और थोड़ा आपको बाज़ार की खूबसूरती भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो गहमा गहमी है, जो फुटफॉल हमें नज़र आ रहा है, जो रौनक है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो खुश हैं इस सारी ब्यूटिफिकेशन से, क्या उनकी ख़रीद पर कुछ फ़र्क पड़ा या मसाइल मज़ीद पेचीदा हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम अवामी केस। ख़वातीन हज़रात, इचरा बाज़ार की अगर बात करें तो 100 साल की तारीख़ है इस बाज़ार की और ज़ाहिर बात है 100 साल से लोगों को इस बाज़ार की आदत थी। यहाँ पर जो फैमिलीज़ गुज़श्ता कई सालों से, कई दहाइयों से जिनकी पुश्तें यहाँ पर आती रहीं, आगे उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पर आती रहीं, आकर शॉपिंग करती रहीं और दुनिया की तमाम तो चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाती हैं। और ख़वातीन का बेसिकली ये बाज़ार है। और अब ये जो नई ब्यूटिफिकेशन है, क्या इसके बाद से लोग राज़ी हैं? क्या यहाँ पर जो फुटफॉल है वो सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हैं, खरीद कर भी लेकर के जाता है? तो ख़रीदारी में कितना फ़ायदा हुआ है और कितना बढ़ावा हुआ इस ब्यूटिफिकेशन के बाद, इस पर बात करते हैं। हमारे पास काफ़ी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जो दुकान के बारे में से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? फवाद। तो सर ये आपकी दुकान है? जी जी, कितने अरसे से इचरा बाज़ार में अपनी दुकान चला रहे हैं? तकरीबन 20 साल से। 20 साल से। अच्छा, मुझे ये बताएं, पुराने वाला इचरा बाज़ार भी ज़ाहिर है 20 साल अगर आपने यहाँ पर कारोबार किया है तो उसके हालात भी आपको पता थे। अब ये ब्यूटिफिकेशन है, टफ टाइल्स लगी हैं, जो तजावज़ात है उसको ख़त्म कर दिया गया है, इससे कितना को फ़ायदा हुआ है कारोबार को? अभी तक तो नहीं हुआ, अभी जब आगे सीज़न आएगा तो फिर ही पता चलेगा। अभी तक तो जो है ना मुल्की हालात की वजह से कारोबार तो वैसे ही नहीं है, तो अभी तो कोई इतना खासा फ़र्क नहीं पड़ा। अभी तो समझ लें लोग विंडो शॉपिंग के लिए ज़्यादा जो है ना वो आ रहे हैं। अच्छा, ये फुटफॉल में भी देख रहा हूँ, रश तो खैर गहमा गहमी तो मुझे नज़र आ रही है इस वक्त। जी, गहमा गहमी ये ज़ाहिर बात है, इचरा बाज़ार है, यहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है, तो वो इस वजह से कस्टमर ने तो आना ही आना ना। यहाँ से कपड़े से लेके सुई से लेके हर चीज़ जो है ना वो अवेलेबल है, तो इसीलिए कस्टमर ने आना ही आना है। फ़ायदा लग रहा है आपको? बेहतरी लग रही है कि पुराने बाज़ार से नया बाज़ार बेहतर है और इससे आने वालों के लिए आसानी है?
ज़ाहिरी बात है, वो तो देखे ना, पहले जो था वो उससे तो बहुत बेहतरी है और मज़ीद आएगी भी। कस्टमर का भी फ्लो बढ़ेगा। ज़ाहिरी बात है, जितना नेट पे हर जो है ना मीडिया इसे जो है ना वो फेमस कर रहा है, तो वो कस्टमर का रुझान जो है ना दोबारा इसी की तरफ मज़ीद बढ़ेगा। सारी बात है सर, बहुत शुक्रिया। खबरदार आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर की हाल चाल है? सर की हाल चाल है? ठीक ठाक हो सर? की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद जाहिद। जाहिद साहब किन्ने से तो दुकान ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਛਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ? तकरीबन हो गया 30 साल का अरसा। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਹਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਹਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ? सर इस तरह है कि पहले ਜਿਹੜਾ ਲੋਹ ਤਬਕਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਟਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਖਲੋ ਉੱਧਰ ਖਲੋ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੱਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਫਿਲ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਸੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼? ਠੀਕ ਸੀ, ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਹੈ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਘਟਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਵੋਗੇ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਣਗੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੋਏ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਫਿਲ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਫਟਾਈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਰਸਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੇ ਗਾਹਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਫਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੱਗੀ? ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, 10-15 ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਿਗ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਬਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਲਏਗਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, निज़ाम ही ख़राब है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। पहले सीधा करो तो फिर होएगा काम। बहुत शुक्रिया सर। खबरदार आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम अवामी केस। ख़वातीन और हज़रात, अभी आगे बढ़ते हैं और दुकानदारों से तो हमने मुलाकात कर ली है। अब यहाँ पर जो शॉपिंग के लिए लोग आ रहे हैं, उनके भी कुछ अपने तासुरात हैं इस हवाले से, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका?
मिसेस शहजाद। मिसेस शहजाद। जी जी। अच्छा मिसेस शहजाद, ये बताइए आप इस बाजार में अमूमन आती हैं? हाँ जी, आती रहती हूँ। कितने अरसे से यहाँ पर शॉपिंग के लिए आती हैं? मैं बचपन से ही आ रही हूँ। बचपन से? तो पुराने वाला बाजार अच्छा था या नए वाला बाजार अच्छा? नहीं, अच्छा हो गया, लेकिन ये देखें ना, ये हमारे मुल्क में सफाई नहीं। खुद लोगों को चाहिए कि अगर यहाँ टाइल्स लगवा ली हैं तो यहाँ की सफाई भी तो रखें। अब ये रैपर देखेंगे, लोगों ने ही फेंके हैं, यहाँ अड़ते हैं लोग, गिरने का खदशा होता है। अभी मेरा भी पाँव अड़ा है, मैं गिरने लगी थी। अच्छा मुझे ये बताएं, जहाँ पर कुव्वत खरीद की बात की जाती है, आप बाजार आई हैं तो जाहिर है कुछ खरीदने के लिए आई होंगी। जी जी। तो आपने कुछ खरीद लिया या रेट्स वगैरह सुन के आप भी जा रही हैं? हाँ जी, जा ही रही हूँ, कुछ नहीं खरीदा। तो क्या पैगाम देंगी आप? देखें मैडम सीएम हैं, एट द एंड ऑफ द डे ये आवाम की सहूलत के लिए, ख़वातीन की सहूलत के लिए उन्होंने यहाँ पर तजावज़ात को ख़त्म किया है, यहाँ पर ठेलों को ख़त्म किया कि फैमिलीज आसानी से आ सकें, ख़रीद सकें। नहीं, अच्छा लग रहा है, बाज़ार खुला है, अच्छा लग रहा है। वो पहले वाली गहमा गहमी नहीं है बाज़ार में, लेकिन यहाँ ना थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस होनी चाहिए। प्राइस काफ़ी उन्होंने अप की हुई है इस टाइम। मतलब महंगाई को कम किया जाए, आम आदमी का यही मसला है। बिल्कुल यही मसला है कि महंगाई कम करनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैं बाज़ार के अंदर खड़ा हूँ, ये नया बाज़ार है। एंड तक देखें, खूबसूरत, साफ़ है, टफ टाइल्स हैं, आपको तारे लटकती हुई नज़र नहीं आ रही, आपको तजावज़ात नज़र नहीं आ रहे, दुकानों के शेड्स बाहर को बड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। इस तरफ भी देखें और थोड़ा इस तरफ भी दिखाएं, फिर मैं आपको बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये बाज़ार भी देखें, मतलब मैं सेम बाज़ार के अंदर खड़ा हूँ, इचरा बाज़ार है। देखें होर्डिंग सेम है, सबकी ब्रांडिंग सेम है, आपको तारे लटकती हुई बाहर स्टॉल्स नज़र नहीं आ रहे, आपको मोटरसाइकिलें नज़र नहीं आ रही, जो मसला था। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े से पुराने बाज़ार की झलक। ये देखिए, इस टाइम ये जो मैंने कदम रखा है ये बाज़ार से ही जुड़ी है गली है, लेकिन ये पुराना इचरा है। अब आप देखें इस तरफ, आपको यहाँ पर तारे भी लटकती हुई नज़र आ रही हैं, आपको दुकानों के शेड्स भी बाहर बड़े हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मोटरसाइकिलें भी नज़र आ रही हैं, और कुछ लोगों ने तो बाहर अपना सामान भी लगाया हुआ है। ठीक है, ये छोटी सी झलक है पुराने बाज़ार की, और मेरे ख्याल से वो लोग जो पुराने बाज़ार को मिस करते होंगे, वो अगर यहाँ पर आएंगे तो उनकी वो जो एक तमन्ना है पुराने बाज़ार को देखने की, वो पूरी हो जाएगी। नए में और पुराने में ये छोटा सा फ़र्क है ये भी इस बाज़ार का हिस्सा ही, लेकिन ये पुराने बाज़ार की छोटी सी याद है जो यहाँ पर अभी भी कायम है। आखिर रात अभी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राय है, एंड डेफिनेटली ये अवामी फीडबैक है जो कि गवर्नमेंट तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अच्छी अच्छी चीज़ें तो सारी करते हैं, लेकिन जो असल काम होने वाले हैं उन पर बात होना बहुत ज़रूरी है, और अवामी केस में हम यही चीज़ शामिल करने की कोशिश करें कि अवाम की बात हुकाम बाला तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर क्या नाम है आपका? हुसैन अहमद। हुसैन भाई, ये आपकी दुकान है कपड़े की? नहीं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? ये किस चीज़ का काम है? प्लास्टिक के टेबल। अच्छा, टेबल के प्लास्टिक आप ये बेचते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये है जी, ये जो काम करते हैं, दिखाएं ज़रा। अच्छा, ठीक है जी। ये जो टेबल्स के ऊपर जो टॉप होते हैं, टेबल के जो कपड़े प्लास्टिक टेबल्स पे बिछाए जाते हैं, लोग ड्रेसिंग टेबल्स पे भी लगाते हैं, डाइनिंग टेबल्स पे भी लगाते हैं, ये वो हैं। सर कितने का बेचते हो? ये 500 का। 500 का तो बिक ही जाता है। कोई दिन का कितने बेचते हैं? किसी दिन बिक जाते हैं, किसी दिन नहीं बिकते हैं। ये तो अल्लाह की मर्जी होती है। कोशिश करना तो हमारा काम है। बेशक कोशिश कर रहे हैं, बेशक। जैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि बाजार में आकर कोशिश करेंगे तो आपको भी सैलरी मिलेगी ना। नहीं, सैलरी की बात तो अलग है, लेकिन नहीं, एक मिनट, सैलरी की बात अलग है, लेकिन जो मेरा काम है अवामी बात हुकाम बाला तक पहुँचाना। चलिए तो आप आते हैं ना, वो सैलरी मिली तो आप वैसा तो नहीं आपने आना है बाजार में, पैसे मिलेंगे तो आएंगे ना, वैसा तो आप कोई भी नहीं आता। नहीं, वो तो हर बंदा किसी ना किसी काम के लिए तो है ना निकलता है ना भाई। कह रहा हूँ। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आज कितने आपने ये जो कवर्स बेचे? अभी कोई नहीं बेचा। कोई नहीं बेचा? नहीं। आज यानी बोनी नहीं हुई? बोनी को नहीं मैं मानता, बिस्मिल्लाह होती बोनी तो। बिस्मिल्लाह कहना आप। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। आज बिस्मिल्लाह नहीं हुई? नहीं। तो क्या वजह क्या लगती? वजह को गर्मी है, कुछ महंगाई है। लोग तो बड़े आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, जेब में पैसे ना हो तो क्या करेंगे आप? तो मतलब ये शौकी लोग फिर रहे हैं? तो शौकी भी फिरना ही पड़ता ना, घर में बैठ के मरीज बन जाते हैं, टेंशन के, चलो बाजार में आ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, वैसे खवातीन को शौक होता है विंडो शॉपिंग का भी, वैसे शॉपिंग का? हाँ जी, खवातीन को ज़्यादा होता है, बंदों को कम होता है। उनको घर में सुकून ही ना मिलता, बाजार आ जाती हैं। अच्छा, तो ये भी सही है। अच्छा, लेकिन देखें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुव्वत खरीद की, हम बात कर रहे हैं कि ये ब्यूटिफिकेशन की गई है, टफ टाइल लगा दी है, खूबसूरत बना दी है, इससे फ़ायदा कितना हुआ दुकानदार? असल चीज़ मैं आपको बताऊँ, उसकी तरफ कोई नहीं आता। असल चीज़ सबसे बड़ा ये मुल्क का निज़ाम है, सूदी निज़ाम। जब तक वो नहीं खत्म है कुछ भी नहीं होना। हाँ,
ये कोई मुल्क तावन कर दे, इसका कर्जा उतार दे, फिर इस मुल्क में खुशहाली आ सकती है। तो क्या करें? देखें अब बजट आता है, बजट में फिर हमें IMF से भी उधार लेना पड़ता है, क्या करें? वहाँ भी सोचे ना, वहाँ तो बस आपने AC चला के सो जाती है, आपने घर जाना है, पिटाई आपने नहीं छिड़ाना किसी को। आपने कहा मुझे क्या लगे, मारता तो मरे पे है, और साथ भाइयों में साथ नहीं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? ये हुकूमत कर्जा उतारेगी तो मुल्क में खुशहाली होनी, वरना नहीं होनी। तो जब तक कर्जा चढ़ा हुआ है वो तो उतारना है, उसके लिए उसका जो इंटरेस्ट है वो तो देने पड़ेगा। खर्चे कम करें, जो 20 अरब डॉलर सूद देते हैं आप सालाना साल का, और 100 अरब डॉलर 5 किस्तें अगर कोई तामन कर दे, इनका कर्जा उतार दे, तो उनको पैसे दे दें 20 अरब डॉलर में साल का, तो 5 साल में कर्जा उतर जाता है। सही मशवरा दे रहे हैं। हाँ जी, तो ऐसे होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है ये हुकूमत किन पॉलिसियों पे चल रही है फिर? तो ये मुझे नहीं पता, तो आपको पता ही है, शुरू से मैंने को ज़िया की हुकूमत देखी, आप लोग ये हुकूमत देख रहे हैं, सिर्फ ज़िया कोई किसी हुकूमत से राजी हैं आप? ज़िया की हुकूमत से राजी हूँ। उनकी उसकी 11 साल दौर है, कोई महंगाई नहीं हुई। उस वक्त एक सोना 1000 रुपये तोला था, ठीक ना, अब 5 लाख रुपए है। अब हर बंदे की सैलरी उतनी होनी चाहिए, जब 1000 रुपये तोला सोना था उतनी सैलरी होनी चाहिए, फिर लोग खुशहाल है, वरना नहीं खुशहाल। अब आप जो बात कर रहे हैं तो नामुमकिन वाली बात है। अभी तो 5 लाख रुपए तोला हुआ है सोना। मैं तो मुनकर करना आप हमारा ही काम है, हम नहीं करना, कोई ऊपर से तो नहीं आने फरिश्ते करने के लिए। जो अल्लाह के नबी सबसे पहली जंग लड़ी थी, 313 सहाबा थे, काफिर 1000 से ऊपर थी, तो कोशिश की ना, उन्होंने जंग फतह की ना। अगर वो जंग ना भी लड़ते तो अल्लाह ने फिर भी फतह दे देनी थी। तो कोशिश तो करें ना, कोशिश नहीं करता तो कोई। ये हुकूमत कोशिश करनी नजर नहीं आ रही। तो आपके सामने ये डैम अभी तक नहीं बने, वो मुशर्रफ दौर के शुरू हुए हैं, अभी तक वो मुकम्मल, वो 20 अरब में बनने थे, आज 100 रुपये चले गए, तो वो कैसे बनेंगे? हुकूमत ने खुद ही कोशिश करनी है। तो फिर इसका मतलब है अपनी मदद आपके तहत ही करना जो करना है। हुकूमत ने कंसास करना है तो फिर मसला हल होना है। हाँ जी, एक बंदे का खर्चा देखे ना, गाड़ियों 100 गाड़ी पीछे जा रही है आगे पीछे, तो एक बंदे के पास साइकिल भी नहीं है, तो 100 गाड़ियों का खर्चा वहाँ भी पड़ना ना। बिल्कुल सही। हाँ जी, चले कुछ बेहतरी की उम्मीद लगती है आपको? जो ना उम्मीदी तो मैं रखता ही नहीं। अल्लाह बेहतर करे, इंशाल्लाह कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ। चलो बहुत शुक्रिया। घर चलाना होगा तो आपको भी म्याना भी चलना पड़ना है। बेशक, बिल्कुल, ये म्याना रवि तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप 3000 रुपये कमाए तो 5000 रुपये जाके PC होटल में खाना खा लें, वो खर्चा नहीं चलना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बड़ी 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 बहुत शुक्रिया। खबरदार रात एक ब्रेक की जानब जाते हैं, वापस आते हैं और अवामी रद्द आपके सामने है। कुव्वत खरीद इंसान की कितनी बेहतर है, कितनी नहीं, और इचरा बाज़ार के अंदर अवाम कितनी खुश है और कितना लोग खरीदारी कर रहे हैं और दुकानदार कितने राजी हैं, वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। आगे बढ़ते चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम अवामी केस। कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मांगते, करम है कि जो कह नहीं